शेरू सिंह जो है जेल के अंदर से ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आप? शेरू सिंह यहाँ के गलत लड़कों के संगत में इधर उधर करते करते साफ सुथरा रहता है, अपना बिजनेस धंधा, उसको भी फंसाने के चक्कर में यहाँ के लोग रहते हैं। जेल में प्रशासन सुविधा दिया है किसी तरह का, लेकिन शेरू सिंह से हमको कोई लेना देना कोई मतलब नहीं। जेल में इतना दिन जो रहेगा तो माथा से खराब हो जाएगा ना जी। राजनीतिक लोग का भी मतलब था क्या, मेल जोल था? ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीति का शिकार शेरू सिंह हो रहे या फिर कुछ ऐसा? शेरू सिंह का नाम आप लगातार सुन रहे हैं। शेरू सिंह इस वक्त जेल में है और शेरू सिंह के नाम की चर्चा बाहर हो रही है क्योंकि चंदन मिश्रा की हत्या हुई है और चंदन मिश्रा शेरू सिंह के अच्छे दोस्त थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। और इन सब के बीच इस वक्त बक्सर में हम मौजूद हैं और बक्सर में जो घर है शेरू सिंह का वहाँ पे मौजूद हैं और शेरू सिंह की जो चाचा जी हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दीन बंधु सिंह नाम है। आप पुलिस में सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। सब इंस्पेक्टर हैं आप? सब इंस्पेक्टर हैं। तो हम दो भाई हैं। दोनों भाई में कृष्णा सिंह झारखंड में रहते थे, वो भी एसआई हैं, वो रिटायर कर गए हैं। आके रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम भी आ गए हैं नज़दीक में, तो हम भी मैंने देखिए रहे, आए तो देखे ना, यही हम लोगों की दिनचर्या है। अब कृष्णा सिंह जो है बड़े भाई हैं, उनका वो लड़का शेरू सिंह है, छोटा लड़का प्रणव सिंह जो विदेश में उनका कारोबार है, कंपनी चलता है और वो अपना धंधा करते हैं, वो व्यवसायी हैं। उनको किसी प्रकार का कोई लेन देन किसी से नहीं रहता है, वो अपना निजी व्यवसाय में रहते हैं जहाँ भी हो। अब शेरू सिंह यहाँ के गलत लड़कों के संगत में इधर उधर करते करते इनका कुछ अपना एथी हो गया संगत। अब किस तरह का संगत मतलब पकड़ लिया शेरू सिंह? जैसे ये लड़कों के खेले कूदे में गेंदा उंदा क्रिकेट उर्केट अटर पटर। अच्छा। और उसी में अब बाप तो नौकरी करते थे बाहर, हम ही नौकरी करते थे बाहर। 40 साल नौकरी हम लोग करने जा रहे हैं, जबकि बच्चा लोग का उम्र है 20-25 साल होगा। इन लोगों के जन्म से पहले कहीं मंदिर बना हुआ है, दुर्गा मंदिर दरवाजे पर। तो अब ऐसे सोचिए, हम लोग माने साधारण परिवार है, पूजा पाठ जो करना है वो करते हैं। इसमें कोई गलत अगर मान लीजिए लड़का हो ही जाता है संगत में, तो उसके चलते हम लोग कहाँ सुधार करेंगे। और नौकरी में फुर्सतें कहाँ मिलता था। तो ये सब परिस्थिति है, तो उसका नतीजा है कि वो जेल में है, ठीक है। लेकिन जो निमन है, जो स्वच्छ है, जो मैंने साफ सुथरा रहता है, अपना बिजनेस धंधा, उसको भी फंसाने के चक्कर में यहाँ के लोग रहते हैं। अच्छा। नाना तरह के जाल रचते रहते हैं। लाभी कह रहे हैं शेरू सिंह के भाई जो है उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनको भी फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हमको भी फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरा भी नाम उन्हीं के चलते एक बार केस में फंस गया था। अच्छा, किसकी वजह से? वही सब लड़का सब जो था ना, घटना करता था लोग, चंदन शेरू, उसी में मेरा भी नाम उसमें डाल दिया था। लेकिन हमारा तो कहीं से अथी नहीं था, इसलिए हमको कोर्ट बरी कर दिया। फिर अपना सेवा में चले गए और ही कहीं से कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम इधर किसी से लेना देना कोई मतलब है नहीं, अपना निजी नौकरी करते हैं, अपना परिवार के साथ रहते हैं। अच्छा, ये जो चर्चा हो रही है कि शेरू सिंह जो है जेल के अंदर से ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आप? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो सारा दुनिया देखेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि जेल से कोई कैसे किसी का मर्डर करा सकता है। हम लोग प्रशासन में है, जेल में प्रशासन सुविधा दिया है किसी तरह का, देगा प्रशासन मोबाइल बात करे के अथी करे के। ये भी कहा जा रहा है कि कई बार मोबाइल बरामद हो जाता है जेल से। तो ये तो प्रशासन की कमी है। अब प्रशासन जाने एथी जाने, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं रहता है। ये जेल प्रशासन का फेल्योर है। हाँ, मैंने जेल प्रशासन समझेगा ना कि वो जेल में मोबाइल कैसे उनको मिलता है और कैसे क्या करते हैं। लेकिन शेरू सिंह से हमको कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, ना बात विचार होता है और ना उनसे हमको कोनो एथी है। भाई के लड़का है, उनके बाबूजी हैं, अपना समझेंगे। शेरू सिंह ने अलग है, दोनों भाई अपना अपना। अच्छा, वो अलग हैं, हम अलग हैं, इसलिए कि
सामाजिक में देखिए रहे हैं कि संयुक्त परिवार चलता नहीं है आजकल के, एकल परिवार हो जाता है। शेरू सिंह की वजह से अलग हो गए या फिर उनके पिताजी के चलते। अच्छा। पिताजी हमको मैंने हमसे मैंने नाराज़ रहते हैं, ये अपना नौकरी करता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमसे नाराज़ रहते हैं बस, और कोई विशेष बात नहीं है। पूजा पाठ करते हैं, वो अपना दुनिया में है, हम अपना दुनिया में है। आप समझिए रहे हैं कि जहाँ मान लीजिए किस तरह का लोग पीछे लगल है, फंसा देता है किसी प्रकार का जाल में डाल करके, तो वहाँ पर कैसे रहा जाएगा आप सोचिए। हम प्रशासन सेवा में है, तो जो गलत रहेगा प्रशासनिक सेवा में कैसे रहेगा, नहीं ना रहेगा। इसलिए ये लोग बच्चा लोग 20-25 बरस उम्र हुआ, हम लोग बहाल हुए 1986 में, तो बच्चा तो बाद में पैदा हुआ, 20 बरस हम लोग सेवा किए उसके बाद ना। आपको लगता है कि हाँ आप लोग सर्विस के दौरान आप लोग बाहर रहे तो ये भी एक कमी रही कि हाँ बच्चे को परवरिश उस हिसाब से नहीं कमी रही कि बच्चों लोगों को बढ़िया से परवरिश नहीं हो सका, घर पर रह के वो लोग पढ़ रहे थे, ट्यूशन वगैरह करते थे, इसी में लड़कन के संगत हुआ, अपना कैसे 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 घूमता था लोग। तो उनका पिताजी के नहीं थी है ये परिवार ले जाना चाहिए। तो यहाँ के समाज जो स्थिति है सामाजिक द्वेष के भावना कि बढ़िया से कैसे कमाता है, लोग खाता है, बढ़िया से रहता है, तो आप जानिए रहे हैं कि आज की दुनिया में अपना दुख से लोग दुखी नहीं कि दूसरा के सुख से दुखी बा, समझे ना। यही हम लोगों को समझ आता है। अब आप लोग जो समझिए, हमारा सब लड़का और ही सब बच्चा है, सब धंधा में है, एक नंबर के धंधा में है। अब वो पहले लड़का था जो कि लड़कन के संगत में खराब हो गया, जो भी हो वो अपना इतना दिन माने हमको लगता है कि 15-17-18 साल से हो गया, तो इसी तरह से वो माने जेल में इतना दिन जो रहेगा वो तो माथा से खराब हो जाएगा ना जी, आप जान रहे हैं ना। तो क्या करता है क्या नहीं करता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। ठीक है निकलेगा, अगर ठीक से रहेगा तो अपना वो रहेगा, निकले तब तो जेल से। आप भी पुलिस प्रशासन आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि भाई 200 मीटर की दूरी पे इस तरह की घटना हो गई, कई लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस भी मिली हुई है, मतलब इस तरह की भी चीज़ें होती है क्या? देखिए पुलिस प्रशासन अपना हिसाब से चलता है, जनसंख्या के हिसाब से पुलिस कितना है आप लोग देख रहे हैं। एगो थाना में मान लीजिए कि 10 गो या 20 गो स्टाफ होगा, पदाधिकारी से लेकर के सिपाही चौकीदार तक, आ एगो थाना में गांव पड़ेगा कम से कम 100 गो। हर जगह पुलिस अवेलेबल रहेगा, हर जगह। आप सोचिएगा कि यहाँ एगो सिपाही अगर कहीं जाके क्या कर लेगा, पूरा बल उसके पास रहेगा तब तक किसी का लड़ाई लेगा, हम सामना करेगा। इसलिए प्रशासन की संख्या कम है, प्रशासन करेगा क्या, हर जगह कैसे रहेगा। डकैती, चोरी, मर्डर, छिनैती, हर जगह प्रशासन का संभव है कि रह जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ अब होगा, न्यूज मिलेगा, दौड़ के पहुँचेगा। राजनीतिक लोग का भी मतलब था क्या, मेल जोल था? अब राजनीतिक लोग के विषय में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए कि हम तो बाहर नौकरी करते हैं, यहाँ रखो जी। अब राजनीति में क्या है क्या नहीं है, हम लोग गांव के हैं, गांव में ये समझते हैं कि गांव के दर दियाद पटीदार अपना द्वेष भावना से नाना तरह के अपना जाल फैला के फेर में फंसाते रहता है, बस यही। और राजनीतिक नेता लोग से कोई हम लोगों का कोई द्वेष नहीं है, राजनीति अपना जगह पर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीति का शिकार शेरू सिंह हो रहे या फिर कुछ ऐसा? ये अब हमको उतना जानकारी नहीं है सच, इसलिए कि वहाँ तक हम है नहीं है। हम माने जेल से निकलनी हम 14, हम उसके बाद अपना फिर सर्विस में चले गए। 1-1.5 साल हमको भी फंसा दिया था लोग, तो हम कोई तो आप जेल में 1-1.5 साल तक थे? हाँ, तो कौनो ऐसा रहेगा कि मैंने अपना नौकरी छोड़ के कहाँ जाएगा। आज हम अपना अलग हैं तभी तो नौकरी कर रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये समझिए हमारा परिवार उनको नहीं अथी करता है, अपना वो है अपना जगह पर जो करते हैं अपना करें, और टोटल परिवार है इसको लोग भी फंसाने के चक्कर में रहता है यहाँ के गंदा समाज। अब आप एक अगर बच्चा घर का गलती करता है तो पूरे घर के लोगों को नुकसान सहना पड़ता है। हाँ, तो वो तो परेशान हम लोग हुए ना, इतना परेशान हो रहे हैं। तो बच्चा अगर मान ली अब अगर पैर है, वो
डैमेज हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, शरीर जान नहीं दे देंगे, उसका दवाई इलाज वो होता है। तो लेकिन उसमें भी अगर मान लें कि आप जो भी करते हैं उसका आप अपना रिस्क समझिए। कोई भी अब सदस्य जब बालक नाबालिग से बालिग हो जाता है वो खुद समझदार हो जाता है कि हम क्या करें क्या कैसे रहें। अच्छा, आखिरी बार शेरू सिंह कब घर आए? घर कहाँ आए हैं, घर कभी नहीं आए हाँ। ना, घर पर आना जाना नहीं रहता है, अच्छा। यहाँ घर उनका नहीं है हाँ। शेरू सिंह का। पिताजी रहते हैं यहाँ? पिताजी आए तो मंदिर जो है ना, मंदिर में अपना रहते थे। देखिए उधर वो लगा लिए हैं अपना, उसी में रहते हैं। ये जो मकान घर देख रहे हैं ना, ये मेरा है स्पेशल। और पिताजी रिटायर हो गए हैं? हाँ, वो रिटायर हो गए। चलिए, बहरहाल हम शेरू सिंह के चाचा से बात कर रहे थे और खुद सब इंस्पेक्टर हैं और जो शेरू सिंह के पिताजी हैं वो भी सब इंस्पेक्टर रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन शेरू सिंह के कारनामों के कारण जो चाचा जी का कहना है कि 1.5 साल इन्हें भी जेल में रहना पड़ा और उसके बाद से फिर इनको वहाँ से रिहाई मिली, उसके बाद से फिर अपना कामकाज इन्होंने शुरू किया। लेकिन फ़िलहाल शेरू सिंह के जो पिताजी हैं वो बगल में रहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इस पूरे बातचीत के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और बाहर के भी दृश्य हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो तस्वीर है ये शेरू सिंह के घर का ये पूरा कैंपस है और इसी मंदिर का जिक्र जो है वो शेरू सिंह के जो चाचा जी हैं वो कर रहे थे।